अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, जनूबी पंजाब और सराइकी इलाके में सब्ज़ियों और फलों की काश्त हो तो रही है, लेकिन जो उसकी पैदावार है वो क्या हम तसल्ली बख्श उसे करार दे सकते हैं, और क्या इसकी ज़रूरत यहाँ पूरी हो रही है या नहीं हो रही, और टनल फार्मिंग इस इलाके में किस हद तक फ़रोग़ पा रही है, काश्तकारों ने इसे किस हद तक अडॉप्ट किया है, यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। और हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं डायरेक्टर ज़राअत तोसी मुल्तान शहजाद साबिर साहब हमारे साथ हैं। हमारे साथ अकरम चावन साहब हैं जो मार्केट कमेटी मुल्तान के चेयरमैन हैं, और मोहम्मद अज़हर साहब हैं जो सब्ज़ियों की काश्त का एक काम करते हैं और एक बड़े पैमाने पर सब्ज़ी काश्त करते हैं इस इलाके में। तो सबसे पहले शहजाद साबिर साहब, आपके पास एदाद शुमार क्या हैं कि ख़ास तौर पे अगर हम जनूबी पंजाब और सराइकी इलाके की बात करें तो उसमें जो मुल्तान डिवीज़न है उसका कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर में सिर्फ सब्ज़ियों की हम बात करें और फलों की बात करें तो वो कितना है और क्या सेटिस्फैक्ट्री है? जी जमशेद साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान में ख़ुसूसन और मुल्तान डिवीज़न में सारे में सब्ज़ियों की काश्त इतने पैमाने पर हो रही है कि ना सिर्फ हम मुल्तान को खिला रहे हैं बल्कि हम मुल्क की पंजाब की ख़ास तौर पे दूसरी मंडियों में भी सब्ज़ी सप्लाई करते हैं जी। पिछला जो सीज़न गुज़रा है जो अभी जिसमें अभी हमारी कुछ सब्ज़ियां चल रही हैं उसमें कोई 44,000 एकड़ से ज़्यादा रकबे पर सब्ज़ियां काश्त हुई थी, गर्मियों की सब्ज़ियाँ। और सर्दियों में पिछले साल में जो हमारे पास दादो शुमार हैं उसके मुताबिक हमारे पास 73-74 हज़ार एकड़ पे सब्ज़ी काश्त हुई थी, और ये इसमें 7,500-8,000 के करीब टनल फार्मिंग की सब्ज़ी जो है वो अलहदा से है। यानी कि हमारे पास ऑलमोस्ट अगर हम बात करें कि सर्दियों की सब्ज़ियां हमारे पास 83 हज़ार एकड़ पे काश्त होती हैं, और ये 83 हज़ार एकड़ की सब्ज़ी ना सिर्फ हमारे लिए काफ़ी है, मुल्तान डिवीज़न को खाने के लिए काफ़ी है, बल्कि पंजाब के और मुल्क के दूसरे मंडियों में भी सप्लाई की जाती है वफर मकदार में। सही। तो लेकिन आप समझते हैं कि टनल फार्मिंग है, आपने कहा कि कंट्रीब्यूशन है 7-8 हज़ार एकड़ का, ये एक सफिशेंट है आज के दौर में, जबकि ज़्यादातर लोग जा चुके हैं टनल फार्मिंग शिफ्ट कर रहे हैं, और एक मिजाज बन रहा है कि सारी सब्ज़ियाँ सारा साल अवेलेबल होनी चाहिए हमारे यहाँ इस इलाके में, और मुल्क की सतह पर बड़े शहरों में भी इसकी ज़रूरत हो रही है। तो आप समझते हैं कि टनल फार्मिंग एक जगह पर रुक गई है या नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली लोग शिफ्ट हो रहे हैं उस पर, ख़ास पे सब्ज़ियों के जो काश्तकार हैं वो? जी, सब्ज़ियों में टनल फार्मिंग बेसिकली ऑफ सीज़न जो सब्ज़ियां होती हैं उनको उगाने के लिए हम एक आर्टिफिशियली उनको ग्रो करते हैं। उनकी प्रोडक्शन को आइंदा फरवरी मार्च में जब सीज़न बेहतर हो जाता तब होती है, टनल के अंदर उनकी ग्रोथ हो रही होती है। तो हमारे पास बिहाड़ी हमारे पास पाइनियर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ सबसे पहले टनल फार्मिंग शुरू की गई, और इस वक्त भी हमारे पास सबसे ज़्यादा एरिया बिहाड़ी के अंदर ही है टनल फार्मिंग का। टनल फार्मिंग में नॉर्मली वो सब्ज़ियाँ किसान काश्त करते हैं जो आइंदा आने वाली गर्मियों में उनसे पहले आ जाती हैं। सही। तो नॉर्मली जो टनल में सब्ज़ी काश्त हो रही है, खीरा हो रहा है, शिमला मिर्च है, सब्ज़ मिर्च है, टमाटर है, उसके बाद कद्दू है, टिंडी है, ये सारी चीज़ें टनल में काश्त हो रही हैं। और टनल की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा होती है कि ना सिर्फ वो हमारी मुल्तान की बहुत बड़ी मंडी है उसको फीड कर रही है, बल्कि मुल्तान से लोग दूसरे सूबों में भी उसको परचेज़ करके ले जाते हैं। पेशावर तक यहाँ से सब्ज़ी जाती है। जब खीरा आता है तो इतना हमारे पास अवेलेबल होता है कि हम ना सिर्फ पूरे पंजाब में वो यहाँ से सप्लाई होता है बल्कि दूसरे सूबों में भी जाता है। इसी तरह शिमला मिर्च है, सब्ज़ मिर्च है, टमाटर है। तो ये एक सब्ज़ियों को उगाने का वो तरीका है जिसमें हम गैर मौसमी सब्जियात जो है मौसम से पहले उगा लेते हैं। तो आपने ये बात की कि जी यहाँ ज़रूरत के मुताबिक है, बल्कि उससे ज़्यादा पैदावार है इस इलाके में। अगर हम मुल्तान की सब्ज़ी मंडी जो साउथ पंजाब की एक सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी कहलाती है, अगर हम उसकी बात करें तो मार्केट कमेटी उसकी निगरान है। आप क्या समझते हैं कि ये मुल्तान की जो मकामी सब्ज़ी है वो कितने % मार्केट में आती है, आपकी सब्ज़ी मंडी में मुल्तान की फूड मार्केट में आती है, कितने % उसका रोज़ाना का शेयर होता है? आप अगर आप समझते हैं, अगर हम शहजाद साहब की बात को
मीनो तस्लीम भी कर लें तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुजारिश ये है, जो सीजनल हमारी सब्जियां हैं ना, जब उनका सीज़न होगा, जो मकामी हमारी सब्जियां हैं वो तो ठीक है। अभी आप ये देखें, इस टाइम पे ऑलमोस्ट 70% जो सब्जियां हैं या फल भी हैं तो वो बलूचिस्तान या अफगानिस्तान से आ रहे हैं इस वक्त पे सीजन में जी। अक्सर देखें, बात ये है, जब आलू का हमारा लोकल सीज़न फरवरी से ऑलमोस्ट शुरू होता है, फरवरी से लेकर मई तक होता है, उसके बाद यानी उसके बाद फिर स्टोर में रोक लगा, स्टोर का आलू तो पूरा साल अवेलेबल होता है हमें। लेकिन बात ये है कि वो जैसे एक भरपूर एक टाइम होता है 3 महीने का, वो सब्जी आई, एक थोड़ा लिमिटेड टाइम है, उसमें आके वो ख़त्म होगी। जैसे गर्मी पड़ती है उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद फिर हमें बलूचिस्तान या ज़्यादा, अब देखें टमाटर की शार्टेज है, सिंध में बारिशें हो गई तो अब टमाटर हम ईरान से इंपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट की इजाज़त दे दी है और अब वो बड़े खूबसूरत किस्म के टमाटर ईरानी आ गए हैं। तो आप ये समझते हैं कि आपने जो हम बात की आपका कि सीज़न में भी हमारे यहाँ मार्केट में बहरहाल 70% सब्ज़ी कम से कम सराइकी इलाके से या जनूबी पंजाब से नहीं आती, वो या बलूचिस्तान से आती है या अफगानिस्तान या सिंध से आती है। सीज़न में जनूबी पंजाब की जो ज़रूरत है वो यहाँ के इलाका पूरी कर लेते हैं। लेकिन जो ही वो सीज़न ख़त्म होगा तो उसके बाद टनल फार्मिंग देखें, वो तो बड़ा लिमिटेड काम है। उसमें तो देखें ना, बात ये है, सिर्फ एक फ़र्ज़ करें एक फसल का मौसम है, फ़र्ज़ करें फरवरी, सर हम ये चाहते हैं कि वो भाई 15 दिन या 20 दिन पहले आ जाए, उसको हम कवर करते हैं कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में, भाई उस पर कोहरे का असर ना हो, तो वो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए है ना, सही, उसकी प्रोडक्शन भी अच्छी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात ये है कि वो उसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा है, हमारी कंजम्पशन ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है। तो अभी आप देखें जो सामने पोजीशन है, अभी प्याज हमारा अपना बलूचिस्तान से आ रहा है, आलू हमारा जो फ्रेश है वो बलूचिस्तान से आ रहा है, टमाटर हमारा बलूचिस्तान से आ रहा है, काबुल से आ रहा है। लेकिन जो मेन आइटम है स्टोर का आलू हमें यहाँ अवेलेबल है, स्टोरेज से आप ले रहे हैं। हाँ, अच्छा साहब, आप काश्त करते हैं, आप समझते हैं कि ये इस इलाके में जो सब्जियां हैं काश्त करना एक मुनाफा बख्श काम है, या और जो बड़ी फसलों की तरह आप यहाँ भी परेशान होते हैं, तंग होते हैं, आप क्यों शिफ्ट हुए इधर सब्जियों की तरफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये सब्जियों का जो काम है बहुत अच्छा काम है। अच्छा। इसमें मुनाफा भी है, नुकसान भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल लॉस पे चले जाते हैं या नुकसान करते हैं। जैसे कपास, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 सीज़न बहुत अच्छे लगे हैं सब्जियों के, ओवरऑल सारी सब्जियों के ठीक ठाक फार्मर ने कमाया है पैसा, इससे अच्छे पैसे कमाए हैं, बीज भी अपने बनाए हैं, तो ओवरऑल अच्छा जा रहा है ये सीज़न। दूसरा सीज़न है, अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। सही। जैसा कि ये अकरम साहब फरमा रहे हैं कि हम बलूचिस्तान से या बाहर से सब्जियां मंगवा लेते हैं जी। वो ऐसा होता है कि हमारा सीज़न आउट होता है जी, और वो पहले आ जाती हैं, अर्ली काश होती है उनकी। उनका मौसम भी बहुत अच्छा होता है, बलूचिस्तान का मौसम इस वक्त बहुत अच्छा है सब्जियों के लिहाज से। वहाँ से इस वक्त गोभी भी आ रही है सर, वहाँ से गाजर भी स्टार्ट होने वाली है, जबकि अब हम गोभी की काश्त कर रहे हैं। हमारी गोभी अब स्टार्ट हुई है जो सीज़न की है, उन्होंने पहले 2 महीने पहले स्टार्ट लेके कमा चुके हैं वो लोग। हमारा मौसम ठीक नहीं है, मौसम गर्मियों का बहुत ज़्यादा गर्म मौसम है यहाँ पर, तो इस वजह से हमें थोड़ा टाइम लग जाता है, हम पीछे चले जाते हैं उन लोगों से, मार्केट का फ़ायदा ले जाते हैं। जब हमारा फ्लड शुरू होता है सब्जियों का, तो फिर हम पूरे जनूबी पंजाब को सप्लाई करते हैं, बल्कि पंजाब को सप्लाई करते हैं। अच्छा सीज़न चल जाता है सर, दूसरा सीज़न है बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त तो कहा जाता है कि आपने इस वक्त जो सब्जियों की सूरत हाल है उसमें कम से कम आवाम को उसका फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन क्या सब्जियां काश्त करने वाले फार्मर को फ़ायदा हो रहा है इन रेट्स का, जो आप इस वक्त हम कहते हैं कि महंगाई की एक लहर है और उनमें सब्जियां भी पहुंच से दूर हो गई हैं? बिल्कुल सर, फार्मर को फ़ायदा हो रहा है। उसका फ़ायदा ऐसे हो रहा है कि जब हर चीज़ का रेट ऊपर जा रहा है तो सब्जियों का भी ऑटोमेटिकली रेट ऊपर जा रहे हैं। मार्केट के अंदर हम कोई चीज़ अपनी सब्जियों के रिलेटेड ख़रीद करते हैं, खाद को ले लो आप, खाद को ले लो, अब सीज़न आ गया है हमारा काश्त का, आलू की काश्त का बहुत बड़ा सीज़न है, तो इसके अंदर अब खाद बहुत आगे चली गई है, रेट 3300 से बढ़कर 4200 4000 पर चले गए हैं। उस हिसाब से हमारी सब्जियों के रेट भी ज़्यादा हो गए हैं। सीज़न में बहुत अच्छा रेट मिल जाता है, जब हम फसल को क्लोज़ करते हैं उस वक्त जाके मतलब कि ना ये
हिसाब किताब होता है, फिर देखते हैं क्या पाया क्या खोया, कहाँ तक 2 साल में तो आपने माशाल्लाह 2 साल में सर बहुत सारा अच्छा खासा पैसा कमाया है। कर्जे शर्जे उतर गए? कर्जे भी उतर गए माशाल्लाह, बच्चा भी है, रोज़ी भी मिली है। बहुत अच्छा रहा है 2 सीज़न, बहुत अच्छे रहे हैं सब्जियों के लिहाज से, अच्छे रहे हैं। जी सर। अच्छा, मतलब जो इन्होंने बात की कि हम लोगों को रेट्स मिलते हैं, लेकिन जब ऑफ सीज़न होता है, हमारा होने वाला होता है, तब जाकर जब हमारी सब्ज़ियाँ मार्केट में आती हैं तो हमें उसका एज नहीं मिलता यहाँ की लोकल सब्ज़ियाँ काश्त करने वाले को। तो इसकी वजह कहीं मार्केट डिमांड और सप्लाई का जो रेट है, जैसे वो कहते हैं कि नहीं जी हमें तो अच्छा रेट मिल जाता है, डिमांड और सप्लाई का रेट यहाँ पे जो फर्क है वो मंडी में इफेक्ट डालता है रेट पे या नहीं? पूरी देखें, पूरी जो भी बिजनेस है उसमें असूल तो सीधा सा डिमांड और सप्लाई पे है, लेकिन बात ये है कि ये जो भाई साहब ने की है, भाई इनको मुनाफा हुआ अल्लाह ताला की मेहरबानी फजल और करम से, वो ऐसे है कि एक फसल छाट है, डिमांड उसकी ज़्यादा है। अच्छा, जो रेट्स की बात आप कर रहे हैं, बात ये है कि अगर आप मार्केट में रेट देखें ना, सब्जी मंडी में उस रेट में और मैं जो एक दुकान वाला या ठेले वाला फरोख्त, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कोई भी सब्जी सिवाय 2 आइटम मंडी में सस्ती होती है, लेकिन मार्केट बहुत ज्यादा पे आती है तो महंगी हो सिवाय 2 आइटम, तो कमा कौन रहा है फिर? देखिए वो आइटम क्या है भाई, देखिए वैसे तो हमें वो लिहाज आता है कि हम एक ज़रूरी मुल्क है हमारा, और लहसुन हम मंगवा रहे हैं चाइना से, अदरक हम वो मंगवा रहे हैं थाईलैंड से। ये 2 जो आइटम है, इनके अलावा तमाम जो भी सब्जियां हैं कोई महंगी नहीं है। सब्जी मिर्च महंगी नहीं है? देखिए 40 से 45 रुपए किलो आपको स्टोर का आलू मिल रहा है। मैं सब्जी मिर्च की बात कर रहा हूँ जी। सब्ज मिर्च जी, देखिए सर, सब्ज मिर्च तो थोड़ी सी डालनी पड़ती है। सब्ज मिर्च का हमारा यहाँ जनूबी पंजाब का अभी सीजन नहीं है। ये हमारी सब्ज मिर्च आ रही है किला सैफुल्ला से और लोरालाई से। सही। अच्छा, वो हांडी में हम कितनी डालते हैं? देखिए बात जरूरी तो है ना। हाँ जरूरी है, तो इतनी महंगी नहीं, वो भी 110 सब्जी में वो डलती है, वो 110 रुपए किलो, लेकिन वो थोड़ी मुकदार होती है जो हम डालते हैं। लेकिन जब सीजन यहाँ पे शुरू होता है उस वक्त कितने रुपए किलो होती है? उस वक्त तो वो मिलती है 5 रुपए 6 रुपए किलो। फिर इतना फर्क। अच्छा ये सर, ये बताइएगा शहजाद साहब, ये जो ऑफ सीजन सब्जियाँ हैं, ऑफ सीजन बात लेते हैं जब हमारा अभी सीजन नहीं होता, जब वो बाहर से आते हैं उनको रेट अच्छा मिल जाता है। जब यहाँ की सब्ज़ी जो फ्रेश होती है वो मार्केट में आती है तो उसको आप रेट वो बहरहाल नहीं मिलता। तो एक आम शायद मंडी का असूल है कि जी जिस दिन माल मंडी में ज़्यादा आ गया उस दिन रेट गिर जाएगा और चीज़ें नहीं होंगी। हम लोग ये जो सब्ज़ियों के काश्त के हवाले से जो सीज़न है उसको एडजस्ट कर सकते हैं आप यहाँ साउथ में, कि जो बलूचिस्तान से या सिंध से सब्ज़ी आती है तो उसको आप कंपेयर करें तो उस वक्त साथ साथ ये भी शेयर ले रही हो, यहाँ की लोकल सब्ज़ी के काश्तकार भी अपना शेयर ले रहे हों? जी जमशेद रज़ानी साहब, मैं एक थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा। अगर हमें डिटेल बतानी है तो हम छोटी सी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं ताकि आप फिर डिटेल से बात कर सकें। ना छोटा सा एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें जनूबी पंजाब और सराइकी इलाके में सब्जियों और फलों की काश्त और पैदावार के हवाले से। और ब्रेक पे जाने से पहले शहजाद साबिर साहब जो डायरेक्टर ज़राअत हैं मुल्तान के, हम उनसे पूछे थे कि जब भी यहाँ का जो लोकल सब्ज़ी मार्केट में आती है तो उसको वो रेट नहीं मिलता जो ऑफ सीज़न या बलूचिस्तान सिंध और जो इंपोर्ट की गई सब्ज़ियाँ उनका रेट यहाँ मिल रहा होता है। तो इस गैप को कैसे आप फिल कर सकते हैं कि यहाँ का काश्तकार भी, क्या अर्ली क्रॉपिंग हो सकती है सब्जियों की भी, या कोई इफेक्ट आएगा, कुछ चीज़ें आएंगी, मुमकिन है क्या? जी जमशेद रमज़ानी साहब, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि हमारी किचन की 3 सब्जियाँ जो हैं वो डेली ज़रूरत की हैं। एक प्याज है, एक आलू है और एक टमाटर। अब प्याज की अगर हम बात करें तो प्याज पूरे पाकिस्तान में उगता है, इसी तरह टमाटर भी पूरे पाकिस्तान में उगता है। प्याज का मेजर शेयर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है सिंध, और आलू का मेजर कंट्रीब्यूट करता है पंजाब। यानी मैक्सिमम प्याज मूव कर रहा होता है सिंध से पंजाब की तरफ और बाकी सूबों की तरफ। और इसी तरह आलू जो है वो जहाँ पंजाब में सबसे ज़्यादा ग्रो होता है और ये मूव कर रहा होता है कराची सिंध की तरफ और बाकी सूबों की तरफ। सो जब हम सीज़न की बात करते हैं, प्याज का सीज़न सिंध का शुरू होता है अक्टूबर नवंबर से और ये मार्च अप्रैल तक जाता है। जब मार्च अप्रैल में इसकी प्रोडक्शन सिंध की ख़त्म हो रही होती है तो पंजाब की शुरू हो रही होती है, तो कुछ अरसे के लिए इसमें गैप आ जाता है।
वो 10 या 15 दिन का गैप जो है उस दरमियान जो सप्लाई एंड डिमांड डिस्टर्ब होती है तो उससे रेट्स थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं। इसी तरह से ये प्याज फिर जब पंजाब का ख़त्म होता है तो फिर बलूचिस्तान का शुरू हो जाता है। इसी तरह से टमाटर का भी साइकिल है, पूरे पाकिस्तान में ग्रो होता है और हर सूबे में इसके अलग साइकिल है। सर्दियों की फसल है टमाटर, बेसिकली सर्दियों में ग्रो होता है। जब मौसम ठंडा होता है, सिंध में जब मौसम मुतदिल होता है तो वहाँ ये उगाया जाता है। सिंध में ठट्ठा से ये शुरू होता है, सखर के बाद जब पंजाब में शुरू होता है तो 10-15 दिन का इसमें गैप आ जाता है। उस 10-15 दिन में टमाटर की प्राइस ज़्यादा हो जाती है। अप्रैल से जब पंजाब की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है तो अब जो बात आप कर रहे हैं कि पंजाब में जब फसल उगती है, डेफिनेटली जब एक पीक पीरियड होता है तो उस वक्त प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही होती है। डिमांड एंड सप्लाई में जब प्रोडक्शन एक पीक पे चली जाती है तो सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए रेट्स जो है ना वो कम हो जाते हैं और उस टाइम पे कंज्यूमर को बहुत सस्ती सब्ज़ी अवेलेबल होती है। इसी तरह आलू हमारा जो ग्रो होता है, आलू का एक ऐसा सिस्टम है कि पंजाब में ग्रो होता है और फरवरी में जब इसकी हार्वेस्टिंग होती है फरवरी मार्च में, तो लोग इसको कुछ स्टोर कर लेते हैं, कुछ मार्केट कर देते हैं और पाकिस्तान पूरे में फिर इन्हीं कोल्ड स्टोरेज से आलू सप्लाई होता है। पंजाब के आलू के बाद फिर कुछ KPK में आलू होता है, कुछ बलूचिस्तान में आलू होता है, वो वहाँ से फ्रेश आलू सप्लाई हो रहा होता है। जब फ्रेश आलू की डिमांड ज़्यादा आती है तो फिर उसके रेट्स में हमें उतार चढ़ाव नज़र आता है। सो इस तरह से अब ऑफ सीज़न में हम मैनेज जो कर रहे हैं सब्जियों को, यानी गर्मियों की सब्जियां हम सर्दियों में उगा रहे हैं। खीरा गर्मी की सब्जी है, मिर्च गर्मी की सब्जी है, शिमला मिर्च गर्मी की सब्जी है, कद्दू गर्मी की सब्जी है, टिंडी भी गर्मी की सब्जी, ये सारी सब्जियां टनल में उग रही हैं। टनल में उगाने के बाद जब ये इनकी प्रोडक्शन फरवरी मार्च में आनी शुरू हो जाती है, पीक मार्च में आनी शुरू होती है, तो उस वक्त जो सब्जियां फरवरी में लगी होती हैं वो तो प्रोड्यूस नहीं दे रही होती। इसलिए फार्मर्स ने अपनी गर्मियों की सब्जियों को इस तरीके से एडजस्ट किया है कि अर्ली ले आते हैं और अर्ली लाने से उनको बेहतर रेट मिल जाते हैं। सही। सो ये सारा मैकेनिज़्म जो है सब्जी का, इसको इसमें जो गैप पीरियड्स आते हैं उसमें नॉर्मली सब्जी के रेट फिर थोड़े से फ्लक्चुएट होते हैं, उसकी वजह से हमें लगता है कि सब्जी के रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा साहब, जो आप बात पहले की थी और अब अगर हम शहजाद साहब की बात के बाद अगर हम आपसे बात करें तो आपके कितने लोग हैं जो सब्ज़ी तकरीबन टनल पे शिफ्ट कर चुके हैं और कितने अभी रहते हैं? आप समझते हैं आपके इर्द गिर्द ग्रोवर्स जो हैं ख़ास तौर पे सब्जियों वाले? तो मुल्तान का जो एरिया है इसमें तो बेसिकली तकरीबन 10% लोग हैं जो टनल पे आए हैं मुल्तान के एरिया में। अच्छा। बाकी अगर तकरीबन बड़े ज़िम्मेदार भी हैं जो ज़्यादा ग्रोवर हैं तो वो भी अभी नॉर्मल कास्ट पे हैं, इस पर टनल पे नहीं है। हमारा एरिया मतलब कि मुल्तान का ऐसा है जो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है गर्मी को, इस वजह से लोग थोड़ा डरते भी हैं, उनके दिल में डर भी होता है, टनल पे ख़र्चा भी ज़्यादा हो जाता है, तो उस हिसाब से ना वो मौसमी सब्ज़ी पे आ जाते हैं। महलसी का एरिया हो गया, विहाड़ी का एरिया हो गया, वहाँ के लोग बहुत आगे हैं, वो चल रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं और वहाँ माशाल्लाह टनल पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, लोग लगा भी रही हैं। मुल्तान के अंदर 10% लोग हैं जो टनल पे काम कर रहे हैं। करेला लग रहा है यहाँ पर मुल्तान के अंदर और अपना खीरा लग रहा है, टमाटर को भी टनल पर लगा रहे हैं। ये माशाल्लाह कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब कि इसके अंदर काम कर रहे हैं और अच्छा खासा बिजनेस करके काम कमा भी रहे हैं इसमें। सर, ये नॉर्मल प्रोडक्शन है टनल की और जो आम ओपन फार्मिंग के लिहाज से जो पहले से हो रही है ट्रेडिशनल फार्मिंग, कितनी प्रोडक्शन का फ़र्क है कॉस्ट और इसमें प्रोडक्शन में चीज़ों में? आप समझते हैं कि कितना फ़ायदेमंद है अगर तेज़ी से कन्वर्ट होता है टनल की तरफ फार्मर तो, और कितना एक्सपेंस उसका बढ़ जाता है? जी देखिए, बिज़नेस का सारे बिजनेस का असूल है कि जहाँ ज़्यादा रिस्क है वहाँ प्रॉफिट ज़्यादा है। तो टनल में भी रिस्क ज़्यादा है, इसकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, उसी लिहाज से इसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। इसलिए कि उस टनल में ज़िम्मेदार हर पौधे की हिफाजत, एक एक पौधे की हिफाजत कर रहा होता है। तो जब एक एक पौधे की हिफाजत कर रहा होता है, इसका मतलब ये है कि वो एक एक पौधे से प्रोडक्शन भी बेहतर ले रहा होता है। तो गिनती के पौधे लगाए जाते हैं टनल में, गिनती के बीज लगाए जाते हैं, उसकी गिनती के पौधे होते हैं और एक एक पौधे की ज़िम्मेदार जो है ना हिफाजत करने के बाद उसकी बेहतर प्रोडक्शन ले रहा होता है। जो हमारी सीजनल सब्जियां, उसमें चूँकि टनल की और सीजनल सब्ज़ी का फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि जो सीजनल सब्ज़ी है वो इस तरीके से लगा दी जाती है कि उसकी प्रोडक्शन जो है नो डाउट के ज़्यादा आ रही होती है, लेकिन सीज़न में और बहुत सारे लोगों ने लगाई होती है, उसका फिर जब कंपटीशन अदर फार्मर्स के साथ होता है तो उसका रेट कम मिलता है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने की वजह से कम एरिया पे लगती है और प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है टनल में। तो रुकावट पैसा है जो काश्तकार के पास नहीं है, जो आप समझ रहे हैं टनल पे फार्मिंग क्या फी एकड़ आप क्या समझते हैं कि क्या
सब्जियों के हवाले से खर्चा आता है टनल का? ये इन्वेस्टमेंट है, ये मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स हैं। इसमें 3 किस्म की टनल है, एक लो टनल है, एक मीडियम टनल है, एक हाई टनल है, और तीनों पे अलग-अलग इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो शायद लो टनल सबसे कम इन्वेस्टमेंट उसमें रिक्वायर्ड होती है, मीडियम में उससे थोड़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और उसको अगर इसमें गवर्नमेंट ने पॉपुलर करने के लिए पिछले दौर में इसके ऊपर सब्सिडी भी दी और फार्मर्स को इंसेंटिव्स भी दिए, सीड भी दिया, उसका स्ट्रक्चर भी दिया, तो इसलिए ये काफ़ी पॉपुलर हुई फिर पंजाब में। और अब भी ये जो ज़िम्मेदार इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको बाकायदा स्ट्रक्चर से, जो ज़िम्मेदार इनोवेटिव है उसको वो स्टिक के साथ प्रोटेक्ट करके ऊपर प्लास्टिक डाल देते हैं। सो इसमें ज़िम्मेदार का इनोवेटिव होना और ज़िम्मेदार का रिस्क लेने का जो है एप्टीट्यूड कितना है वो मैटर करता है। टनल में सब्जियां तो लोग लगा रहे हैं और चमन साहब आ गई सब्जियां, चाहे वो टनल से आई या एक रवायती तौर पे ओपन जैसे फार्मिंग पहले से हो रही है उसमें आई। जब सब्ज़ी यहाँ के लोगों की मार्केट में आती है, उन्हें पूरी प्राइस आप समझते हैं कि मिल रही होती है या नहीं? कुछ सिस्टम को हमें मंडियों में ठीक करने की ज़रूरत होती है। देखिए सर, बात ये है, मैं मुल्तान मार्केट की बात करूँगा, जितने भी हमारे दोस्त ज़मींदार हैं ना, नॉर्मली उनकी रूटीन ये है कि वो फसल काश्त करने से पहले कमीशन एजेंट से एडवांस ले लेते हैं। अच्छा। उसके बाद वो अपनी प्रोडक्शन जो भी एग्री प्रोड्यूस है, टमाटर है, मिर्चें हैं, जो भी है वो उधर लेके आते हैं। ओपन एक्शन होती है, मार्केट कमेटी का एक नुमाइंदा वहाँ मौजूद होता है जिसने एक्शन को सुपरवाइज करना है। इसके अलावा हमने ये सब्ज़ी मंडी मुल्तान में काश्तकारों के लिए एक अलग प्लेटफार्म बनाया हुआ है। वो अपनी प्रोडक्शन वहाँ ले आएँ, अपने हाथ से बेचें, पैसे जेब में डालें, किसी को कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनको कोई भी मसला है वो हमारे साथ बात करें, हम हाजिर हैं। सही। बाकी लेकिन क्या ऐसा होता है कि आप उस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं जो सब्ज़ी मंडी में मखसूस एक होना करिए, हमने कॉर्नर बना दिया या एक प्लेटफॉर्म बना दिया? अज़हर साहब? सर प्लेटफार्म ऑलरेडी बना हुआ है, चावन साहब फरमा रहे हैं जैसे, तो अच्छा इकदाम है, ये बहुत अच्छा इकदाम है। लेकिन जो फार्मर हैं वहाँ पर नहीं जाते, वहाँ पर नहीं जाते। एक तो उनको एक डर होता है कि वहाँ पर उनका ख़रीदार नहीं है। अच्छा। सुबह के टाइम तो ये हो जाता है, सुबह के टाइम जो हम लेके जाते हैं ना सब्जियाँ, वहाँ पर तकरीबन पूरे मुल्तान से या जनूबी पंजाब से लोग आते हैं, दुकानदार हजरात वो ले जाते हैं वहाँ से ख़रीद कर। लेकिन शाम को जो हम सब्जियाँ मंडी के अंदर ले जाते हैं वहाँ पर लोग नहीं जाते, किसान हजरात अपनी चीज़ें वहाँ पर नहीं लेके जाते। ब्रोकर होते हैं, कमीशन एजेंट होते हैं, वो कमीशन एजेंट होते हैं, ब्रोकर होते हैं, उनका काम होता है, तो वहाँ पर ही सप्लाई होती है, वहाँ पर ही अपना इसका रेट लगता है, वहीं बिकती है, वहीं से बार चली जाती है। वहाँ पर फिर ये रोल आ जाता है, जो ख़रीदार होता है उसका भी कांटेक्ट होता है आड़ती के साथ, व्यापारी के साथ, बेचने वाला जो मिडल मैन रह जाता है बीच में। वैसे किसान हजरात मतलब कि अपना माल ले जाते हैं, उसे खुद नहीं बेच सकते, मोहताज हो जाते हैं, आड़ती के मोहताज हो जाते हैं, खरीदार के मोहताज हो जाते हैं। हम माल ले जाते हैं, हमें उस पर इख्तियार नहीं होता मंडी के अंदर कि हम अपने माल को खुद बेच सके, अपना मुआवजा सही तरह से ले सके। वो तो कह रहे हैं कि है इख्तियार। नहीं सर, मार्केट कमेटी के अंदर जो अज़हर साहब की जो बात है ना, मैं इनकी बात को इंड्यूस करता हूँ। बात ये है, हमारी जो मार्केट का एक सिस्टम बना हुआ है ना, पुराना निज़ाम जैसे चल रहा है, देखो एक तो जिम्मेदार भी मकरूज है आड़ती का, और जो बायर है वो भी मकरूज है आड़ती का। जिम्मेदार का माल आना है, उन्होंने बेचना है, कमीशन काटना है, आगे जो बायर है उसको फरोख्त करना है, उसको उधार देना है, उनका भी रिस्क होता है। अब ये जो निज़ाम है, अगर इसमें थोड़ी जिम्मेदार कोशिश करें, अगर आड़ती से एडवांस न लें और अपनी जो प्रोडक्शन है उसको उधर ले किसान प्लेटफार्म पे वहाँ बेचें, थोड़ी मुश्किलात होगी शुरू में, लेकिन मामला सही हो जाएगा। पर बहुत पुराना वो एक गोरख धंधा चल रहा है। ये जो गोरख धंधा है मार्केट में, ख़ास पे फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट में, इसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या रोल प्ले किया? देखिए बात ये है, हमारे पास अगर फ़र्ज करें कोई काश्तकार या कोई ज़मींदार, कोई मुस्ताजर हमारे पास वो एक कंप्लेंट लेके आए, भाई मुझे फ़लाँ आड़ती ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे साथ कोई फ्रॉड किया है, मुझसे जो एक कमीशन का रेट है उससे ज़्यादा लिया है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर कोई आएगा नहीं। अच्छा, पिछले साल 1.5 साल में आपके पास कोई शिकायत आई किसी फार्मर की? मेरे पास कल एक बंदा आया है। अच्छा। उसने कहा जी एक फड़िया है
फड़िया होता है जो आड़ती से माल लेके आगे होल सेलर होता है, तो मैंने उससे माल लेता रहा, वो भी व्यापारी था, जिम्मेदार नहीं था। मैंने उसके 58,000 देने थे, उसने 40,000 पे फैसला किया। वहाँ उसने कहा जी मैंने 58,000 वसूल कर लिए। मंडी में आया तो मुझे कहते यहाँ बैठ जाओ। मैंने कहा यहाँ एप्लीकेशन लिखो। उसी वक्त मैंने उसको बुलवाया, मैं कहा भाई बात सुनो, आपने अभी असर की नमाज पढ़ी है, मेरे साथ ही नमाज पढ़ी, तो आपने इनको छोड़े पैसे? कहते छोड़े। मैं कहा ठीक है, नहीं तो मैं आपके खिलाफ FIR कराऊंगा। वो उनको डिसाइड, हमारे पास तो कोई आए, हम तो बैठे हैं। चलिए, आपको एक बात उन्होंने बता दी कि आपने ये प्लेटफॉर्म बनाया था, उस पर कोई नहीं जाता, इसका मतलब है कि वो बहुत कम लोग, उसका कोई मौसर नहीं है वो निजाम। देखिए वो मौसर नहीं है। देखिए सर, बात 2-4 चीज़ें हैं। बात ये है, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं माशाल्लाह, बड़े मेहनती हैं। एक तो ये है कि ये जो सब्जियां फर्ज करो जैसे लहसुन हम बाहर से मंगवा रहे हैं, ये काश्तकारों को बताएं भाई आप लहसुन काश्त करें। पहले ये होता था, ऐसे 10 साल 20 साल पहले हर जिम्मेदार कम अज़ कम अपने लिए और अपने करीबी जो दोस्त हैं या रिश्तेदार उनके लिए 1 एकड़ या फर्ज करें 4 कनाल सब्जी काश्त का, हर किस्म की सब्जियां, उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। अब लहसुन जो है हम मंगवा रहे हैं चाइना से, 120 रुपए किलो है। अच्छा, क्या क्या सब्जी हमारे यहाँ बाहरले ममालिक से आ रही है, बाहर वाले ममालिक से, और क्या हम यहाँ पे उगाने में नाकाम हैं या हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हमारे यहाँ पैदा ही नहीं होती, इसलिए हमें ये मजबूर हो जाती है? इस पर बात करते हैं, लेकिन छोटी सी एक ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं जनूबी पंजाब और सराइकी इलाके में सब्जियों और फलों की काश्त और पैदावार के हवाले से। तो ब्रेक पे जाने से पहले एक अहम बात आई कि मुल्तान की सब्ज़ी मंडी में, एक ज़रूरी इलाके की एक सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी में जो अदरक है वो थाईलैंड से आ रहा है और लहसुन जो है वो चीन से आ रहा है, और बहुत सी सब्ज़ियाँ अफ़गानिस्तान से भी यहाँ आ रही हैं। तो सर शहजाद साहब, क्या जो अदरक है और लहसुन है वो हमारे इस इलाके में पैदा नहीं होता, या काश्तकारी सिर्फ गया नहीं है, हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है? क्या लगता है आपको, इसकी क्या वजह है? अदरक के बारे में तो मैं ये बताऊंगा जी कि अदरक की हमारे पूरे पाकिस्तान में ट्रायल हुए हैं। उसके लिए जो एनवायरनमेंट हमें चाहिए वो हमारे यहाँ कोई सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं, पूरे पाकिस्तान में नहीं है। ग्रो होता है लेकिन उतनी प्रोडक्शन नहीं आती जितनी प्रोडक्शन बाकी मुल्कों में आती है। यहाँ चाइना में, सिंगापुर में जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं, वहाँ उसका एनवायरनमेंट ऐसा है कि वहाँ अदरक की प्रोडक्शन बहुत अच्छी आती है। जब प्रोडक्शन अच्छी नहीं आती तो वो उसकी प्राइसेस जो है ना वो कंपेटेबल नहीं रहती, तो ज़िम्मेदार इसलिए फिर उसको अडॉप्ट नहीं लगाता है। लहसुन हमारे यहाँ सफिशिएंट होता है, लेकिन उसमें जो हमारा सीज़न है, ये अब हमारा लहसुन लगाने का सीज़न चल रहा है। लहसुन हमारा इस सीज़न में लग जाता है, और पूरे पंजाब में जब इसकी हार्वेस्टिंग होनी है अप्रैल में जाके, अप्रैल मई में जाके, तो उस वक्त हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में लहसुन अवेलेबल होता है, और यही लहसुन फिर पूरा साल चलता है। जब हार्वेस्टिंग के बाद जो हम, जब तक हमारी हार्वेस्टिंग नहीं होनी, पिछली क्रॉप सारा साल चलती है। और हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से उस वक्त जब हमारी लोकल प्रोडक्शन इफेक्ट होती है या कम होती है उस वक्त। अदरवाइज़ हमारे पास लहसुन की हमारे पास बहुत अच्छी पॉकेट्स हैं। मतलब चीचावतनी में एक बहुत बड़ी पॉकेट है, यहाँ गांव के गांव लहसुन लगाते हैं, वो 8-10 गांव हैं, वो सारे लगाते ही लहसुन है। वहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है। इसी तरह से लोकल हमारे लोग जो हैं वो हमारे घर के खाने के लिए लहसुन। इसी तरह से मैं इस से ये भी बात करूँगा कि हमें लाजमी तौर पे किचन गार्डनिंग जो है उसको ज़रूर फ़रोग़ देना चाहिए, ताकि सब्ज़ी हम घर की ताज़ा और सेहतबख्श सब्ज़ी खाएं जो हमारे सामने उगी हो और वो खाएं। और लहसुन भी उसका एक पार्ट ज़रूर होना चाहिए। लहसुन भी जैसे ट्रेडिशनली हर गांव में हर घर अपने खाने के लिए लहसुन लगाता था, तो अगर हम इसको भी अडॉप्ट करेंगे तो इससे बेहतर हो जाएंगी चीज़ें। अलबत्ता जो आपका क्वेश्चन है कि लहसुन हम बाहर से क्यों मंगवाते हैं, वो सिर्फ उस वक्त आता है जब हमारी लोकल प्रोडक्शन इफेक्ट हो जाती है। काम होती है। अच्छा, लेकिन आपने भी किचन गार्डनिंग की बात की। जो बड़े शहर हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, हैदराबाद, कोयटा, पेशावर, वो जितने गुंजान हो गए हैं, आप समझते हैं जो कंसेप्ट तो यही है कि शहरी जो हैं वो भी अपने लॉन्स में और चीज़ें किचन गार्डनिंग करें। ये आज से 10 साल पहले एक प्रोग्राम भी आया, आपने लॉन्च भी किया, अभी भी चल रहा है प्रोग्राम। आप बीज बांट रहे थे, तकसीम करें कि लोग करें, लेकिन कहा यह जाता है कि आप ये किचन गार्डनिंग का मंसूबा शहरों की हद तक नाकाम हुआ है। अब हमें दोबारा फोकस करना पड़ेगा
देहात में ही कि जो देहात के लोग हैं, किसान हैं, काश्तकार हैं, वो अपनी सब्जियां कम अज़ कम वो खुद कुछ हिस्सा अपनी ज़मीन का अपनी सब्जियों के लिए मखसूस करे। किचन गार्डनिंग अब कहते हैं शिफ्ट करें, जैसे आपने खुद भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि गांव में काश्तकार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बाकी इसकी ज़रूरत आप समझते हैं ना कि ये है? जी, किचन गार्डनिंग का हमारा रेगुलर प्रोग्राम चल रहा है और उसमें हमारे पास इतनी डिमांड है उसकी किचन गार्डनिंग की सीड की कि हमारे से समटाइम्स हम पूरी नहीं कर पाते। इतनी लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि घरों में अगर लोगों को गमलों में या मुख्तलिफ टायर उन्होंने रखे हुए हैं, उसमें मिट्टी डाल के वो अपनी ज़रूरत की कुछ ना कुछ चीज़ उसमें लगाते हैं, तो सोसाइटी में इतनी अब अवेयरनेस है कि वो कोशिश करते हैं चाहे उनके पास जितना भी कम जगह है छत पे रख लें, लॉन में रख लें या किसी जगह पे रख के, या लॉन की क्यारियों में कोई चीज़, धनिया, पुदीना, जो जिसकी कैपेसिटी है वो ज़रूर लगाने की कोशिश करता है। इसलिए कि किचन गार्डनिंग की अफादियत को हर बंदा समझ गया है और वो कोशिश करता है कि जितना कि उसके पास एरिया अवेलेबल है उसको अंडर कल्टीवेशन ले आए। लेकिन मेरा ख्याल है, आई एम सॉरी मैं आपकी बात से इख्तलाफ कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि फिर भी किचन गार्डनिंग एक शौक़ है। आप जो घर में आप जितना मर्जी शहरों में जितना कुछ है, अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो वो शौक़ की वजह से कर रहे हैं, जैसे गार्डनिंग करते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि उनकी सारी साल की ज़रूरत पूरी होती है उससे, तो ये आप समझते हैं कि क्या मुल्तान शहर के फ़र्ज़ के 2 लाख घर हैं, क्या 2 लाख घरों में से सब लोग अपने साल की सब्जियां, सीज़न की सब्जियों की? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग इसकी अफादियत को समझते हैं वो ज़रूर करते हैं। जो गुंजान इलाके जो हैं वहाँ तो मुमकिन है वो किसी के पास इतना टाइम भी ना हो या कोई लगा भी ना सके। अब एक घर की सब्जी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 मरले जगह चाहिए। सही, एक घर की 2 मरले जगह चाहिए और वो सारा सीजन, वो तकरीबन सारा सीजन मकान ही 3 मरले से कम क्यों होंगे? नहीं, मैं तो वो तो गुंजान आबादी की तो मैंने पहले बात कर दी ना जी, कि जहाँ गुंजान आबादी है। अच्छा नहीं, अगर हम कहते हैं कि किचन गार्डनिंग से हमारी प्रोडक्शन हमें आ रही है और इस्तेमाल भी हो रही है, तो क्या मार्केट कमेटी में, ये सब्ज़ी मंडी में, ये चीज़ों में, क्या शहर में जो लोग सब्जियों की जो डिमांड है वो कम हुई है क्या? अगर वहाँ से पैदा हो रही है, अगर मैं समझता हूँ कि फ़र्ज़ क्या है 1000 टन तमाम सब्जियां आ जाती हैं, तो आप समझते हैं कि उसका इम्पैक्ट मार्केट पे तो आना चाहिए ना? आता है जी? बात ये है, ये आपकी सब्जी मंडी पे बात ये है, छोटे घर हैं, उसके बाद लोगों के पास टाइम नहीं है। अगर ये चाहें तो ये हो सकता है, अगर 2-4 गमलों में 2-4 बेलें भी लगा दें ना और उनको प्रॉपर देखभाल करें तो उनके घर की सब्जी पूरी हो सकती है। अच्छा। लेकिन कब तक कोई नहीं है। ये कहते हैं इसराइल में, मैंने देखा तो नहीं है, वैसे तो मैं दुबई, मस्कत, कतर, श्रीलंका, ये तमाम मार्केट्स मैंने चेक की हैं। कहते हैं इसराइल में थोड़ा रकबा है, लोग अपने मकान की छतों पे ना ये गमले और ये बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से अपनी प्रोडक्शन इतनी बढ़ा रहे हैं भाई उनका अपना भी काम हो जाए और कुछ बेच भी लें। लेकिन यहाँ इतना भी लोगों को क्या अवेयरनेस नहीं है, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, अगर लोग दिलचस्पी लें तो फर्क पड़ सकता है। बुनियादी सब देखें, बुनियादी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसानों के लिए कोई अच्छे इकदाम उठाए, उनको खाद में सब्सिडी दे, बिजली के बिल में सब्सिडी दे, उनको 1 नंबर बीज मिल जाए, महकमा ज़राअत वाले फार्म विजिट करें, ये सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे। हमें बाहर से किसी चीज़ की मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, महकमा ज़राअत कपास की बीमारियों से, गंदम की रस्त से और टिड्डी दल के हमलों से फारिग हो तो ये बाकी चीज़ें भी करें ना। हमने उनके ऊपर कितना प्रेशर डाल दिया होगा, शराब से वैसे ये नहीं है। नहीं, वाकई आप तमाम मुल्तान के अगर 2 लाख लोग किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर 50,000 कर रहे हैं, 25,000 लोग भी कर रहे हैं, चले मान लेते हैं जी 25,000 कर रहे होंगे, तो क्या आप सबको रहनुमाई कर सकते हैं? सब देखें, डिपार्टमेंट का काम होता है लोगों को फैसिलिटेट करना और गाइड करना। अब हम ये करते हैं कि कुछ सीड किट्स मंगवाते हैं और वो हम लोगों में तकसीम करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि किचन गार्डनिंग का कोई काम चल रहा है और उसकी इफादियत है। अब जो जैसे जैसे उसकी प्रीचिंग होती जाती है लोग उसको अडॉप्ट करते जाते हैं। सम टाइम अपने मसरूफियत की वजह से, कुछ स्पेस ना होने की वजह से। अब किचन गार्डनिंग तो लोग गांव में भी कर रहे हैं, हमसे गांव वाले लोग भी सीड ले जाते हैं। वो 10 सब्जियां उसमें वो नॉमिनल प्राइस है उसकी, वो ले जाते हैं। 5 मरले की अब पैकेज है, 5 मरले में वो सब्जी गाँव में 5 मरले की कोई नहीं है, वो लगा लेते हैं जाके।
तो इस तरीके से हम तो काम करते रहे। जैसे आपने कहा, देखिए हमारे पास जो भी बंदा आएगा या जहाँ भी हम जाएंगे, हमारे पास जो भी इल्म है वो हमने लोगों को ही देना है। सही। चाहे वो सब्जियों की सूरत में है, चाहे वो कपास की, चावल की, मकई या टडी दल में महकमा ज़राअत आगे है, या गंदम की काश्त में। ये सारे काम चूँकि हम करने हैं, हमारी ज़रूरत है, हमने ही लीड करना है इसमें, तो हम कोशिश करते हैं कि हर जगह पे पहुंच के लोगों को मुतमईन भी करें और लोगों के काम भी आएँ। अच्छा, आपके समझते हैं कि जो काश्तकार है, छोटा काश्तकार, वो कम अज़ कम गया है किचन गार्डनिंग की तरफ, अपनी सब्जियां खुद उगा रहा है? एक तो वैसे ही कर रहा है, लेकिन क्या वाकई अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी वो कर रहा है, या उसी में से जो उगाता है उसी में से ले लेता है? नहीं सर, थोड़ी सारी सब्जियां उसने उगाई हुई। काश्तकार जो है किचन गार्डन की तरफ बिल्कुल नहीं जाते ना इनका रुझान है। अगर कुछ लोग कर भी रहे हैं 10% या 15% या 20%, तो वो कामयाब नहीं हो रहा। अच्छा, क्यों? क्योंकि तवज्जो नहीं है, खुद अपनी तवज्जो नहीं है। नहीं सर, एक तो हम जो किचन गार्डनिंग करते हैं ना घर में, वहाँ पर मिट्टी का भी फ़र्क आ जाता है, फिर वो वायरस पकड़ लेता है उसको। जो हम खेत के अंदर उगाते हैं ना सब्जियाँ, तो वहाँ पर एक माहौल अलहदा होता है, घर का माहौल अलहदा होता है, उसमें बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। अगर हम उगा भी लेते हैं वहाँ पर गार्डन के अंदर, अपने घर के अंदर एक जगह बना लेते हैं, प्लाट बना लेते हैं, तो वो कामयाब नहीं होता। उगाएगा लेकिन वो फल नहीं उठाएगा, या उसे वायरस लपेट लेगा, माहौल ठीक नहीं मिलता उसको, मिट्टी भी ठीक नहीं होती, तो हम उसको ना निकल लेके जा सकते आगे। चलिए, एक दरमियान में बात, क्योंकि मंडी की हो रही थी और आपसे क्योंकि बात हो रही है, तो चाबन साहब से एक सवाल कि जी, ये जो कमीशन है फार्मर से लिया जाता है मंडी में, और शिकायत आती है कि बाज़ आड़तियों ने ज़्यादा कमीशन लेते हैं वो छोटे फार्मर से या सब्ज़ी और फल काश्त करने वाले फार्मर से, इस पे आपका चेक कितना है? देखिए, बात यह है, हमारे पास जब कोई शिकायत लेके आएगा हम कार्रवाई करेंगे। हमारा दफ्तर खुला है, एक फ़ोन करें, हमारा बंदा मौजूद है, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी दफ्तर में बैठा है, हमारा चीफ इंस्पेक्टर उधर है, चेयरमैन मार्केट कमेटी अवेलेबल है, हमारे साथ रब्ता करें। बाकी आपने प्रोग्राम के ज़्यादा टाइम किचन गार्डनिंग पे लगा दिया है। देखिए, बात ये है, जो काम करने का है ना, उसकी तरफ आए। हाँ, बताएं क्या? एक नंबर बीज किसानों को मिलना चाहिए, एक नंबर स्प्रे मिलनी चाहिए, एक नंबर खाद मिलनी चाहिए। ये जिन लोगों का काम है ना, इसको चेक करना, वो इस पे तवज्जो दें। ये 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर मिल रही है, बहुत ज्यादा हमारी कपास खत्म हो गई, बहुत ज्यादा हमारी कॉटन इस वक्त कपास खत्म हो गई, सब्जियां झुलसाव लगता है, कोई स्प्रे असर नहीं करती, खाद डीएपी की जगह पत्थर रगड़ के रंग करके दे दी जाते हैं, कोई चेक करने वाला नहीं है। इस वक्त कपास ये वैध सेक्टर है सर, एग्रीकल्चर का वैध सेक्टर है। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पे तवज्जो दे, 1 साल में ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को खड़ा कर देगा। जी, जो सच्ची बात है। आप बीज की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बीज 2 नंबर मिल रहा है, 1 नंबर तो है ही नहीं ना। आपने अभी खुद तो कहा कि हम अपना बीज खुद बनाना शुरू कर दिया, उसी को हम उगा के आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन जो हम बाहर से ले रहे हैं, इंपोर्टर हजरात जो जितने भी हैं, वो यहाँ से लोकल मकामी बीज लेके उनको पैक कर रहे हैं, किसानों को बेच रहे हैं धड़। इस दफा बहुत ज्यादा मतलब कि ना बीज का फॉल्ट आया है। सर, बीज बेचने वाले अरबोपति बन गए, खाद बेचने वाले अरबोपति बन गए। पैदावार फिर कैसे बढ़ रही है सब्जियों की और चीजों की? किधर बढ़ गई सर? किधर नहीं बढ़ रही सर? नहीं सर, किसी है किसान की बढ़ गई, आप उसको एग्जाम्पल नहीं बना सकते सर, बिल्कुल नहीं बना सकते। आप तरीन साहब के फार्म का मवाजना आम उससे नहीं कर सकते। इन दोनों काश्तकारों की एक लिहाज से जो शिकायत हैं सीड के हवाले से, वो कैसे ना के स्प्रे, कितनी स्प्रे, और इस हवाले से आप बताएंगे क्या वाकई ऐसा ही है? देखिए रज़वानी साहब, इसी प्रोग्राम में ही अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी। अज़हर साहब यही बात कर रहे थे कि मेरे पिछले 2 सीज़न बहुत अच्छे गुजरे हैं और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा कमाया। मेरा ख्याल है कि शायद इन्होंने सीड भी वही इस्तेमाल की होगी, वही खाद इस्तेमाल की होगी और दवाइयाँ भी शायद वही इस्तेमाल की होंगी। अब मुझे नहीं ये अंदाज़ा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। अगर पिछले 2 सीज़न में इन्हीं चीज़ों से इन्होंने प्रॉफिट कमाया और ये इन्हीं की बकौल बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है इन्होंने, तो मेरा ख्याल अगर इन चीज़ों ने काम किया तो शायद प्रॉफिट आया होगा। अदरवाइज अगर चीज़ें ख़राब होती, मैं आपकी इस बात से वैसे कन्विंस हूँ, मतलब मैंने जो फी एकड़ पैदावार है या चीज़ें वो तो है, अगर ये चीज़ें ठीक नहीं है तो फिर नुकसान की सूरत हम कह सकते हैं। लेकिन शायद वो ये कहना चाहते हैं कि हम और प्रॉफिट कमा सकते थे अगर हमें बीज और अच्छा मिल जाए। फिर जी, अब देखें, बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनका बीज इंपोर्ट होता है, सही, और बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनका बीज लोकली प्रोड्यूस होता है। ठीक। अब मुझे ये देखें, बड़ी तकसीम करने वाली बात है। मसलन
भिंडी का सीड लोकली बनता है, गाजर का सीड हमारा लोकल प्रोड्यूस होता है, बैंगन का सीड हमें हाइब्रिड भी मिलता है, लोकल भी मिलता है। इसी तरह से कद्दू है, टिंडा है, इसका सीड हमारा लोकल भी है। और इम्पोर्टेड अगर मिर्च की बात करें, इम्पोर्टेड मिर्च का बीज बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। कुनरी हमारी लोकल मिर्च है, बड़ी अच्छी मिर्च है, उसका बीज लोकल है हमारा। इसी तरह से आपके गैर म्यारी बीज की बात नहीं है इस इलाके में? नहीं, देखें गैर म्यारी बीज मार्केट में आ नहीं सकता। अगर गैर म्यारी बीज आएगा तो प्रोडक्शन कैसे आएगी? आप इसको रद्द करते हैं काश्तकारों की? मैं बिल्कुल रद्द नहीं करता। मार्केट में हर तरह के लोग हो सकते हैं, लेकिन अगर ये बताएं सर हमारे जो एग्री के तहकीकाती इदारे हैं, हाँ। मुझे ये बताएं जब से पाकिस्तान बना है इन्होंने कौन सी वैरायटियां बनाई है अपनी? अच्छा वो सर बात सुने ना, बात ये है, हाँ। ये बड़े बड़े दफ्तरों में बैठ के एसी चला के हीटर लगा के पेंशन लेके मरने के बाद उनकी जो वाइफ्स हैं उनको भी पेंशन मिलेगी। हमारा काम पाकिस्तान की खिदमत करना है, अपनी जेबें नहीं भरनी। प्रोडक्शन कैसे सर प्रोडक्शन ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनसे ये पूछें कि आलू की नॉर्मली प्रोडक्शन एकड़ की कितनी होती है? मैं बताता हूँ आपको, पूछे इनसे, आप बताएं ना, आप इनसे पूछे ना सर, ये तो एक्सपर्ट है। उसमें बीज कितना डलता है, कितनी बोरियां बीज डलती है, कितनी खाद डलती है, कितनी स्प्रे होती है, उसकी प्रोडक्शन क्या होती है, आप इनसे पूछ लें। मुख्तलिफ इलाकों में शायद मुख्तलिफ होती है डॉक्टर साहब जी? मुख्तलिफ, देखें नॉर्मली 100 बोरी से ज़्यादा प्रोडक्शन आ जाती है। सही, ठीक है ना जी। अगर हम साहिवाल जाएँ, उकाड़ा जाएँ, 125-30 बोरी भी आ जाती है। इस इलाके में कम है? नहीं, ये देखें इलाके का, ये बात सही है, इलाके का मैटर, इलाके की ये बात सही है। बात ये है भाई, साहिवाल में, पाकपत्र में, दीपालपुर में, उकाड़ा में 120 बोरी 130 बोरी होगी, मुल्तान में क्यों नहीं होती? 120 से 180 बोरी होती है। सही, बाहर के इलाके नहीं, वो छोटी बोरी होती है, वो बड़ी बोरी की बात है। 120 केजी की सवाल का जवाब देते हैं अभी प्रोग्राम का जी। इस हो गया हमारा, मैं मुल्तान डिवीजन की अगर बात करूं, हमारे मियाँ चन्नू के जिम्मेदार उतनी ही पैदावार ले रहे हैं जितनी साहिवाल के लोग ले रहे हैं। हमारे बुरेवाला के लोग उतनी ही पैदावार ले रहे हैं आलू में जितनी साहिवाल के या उकाड़े के लोग ले रहे हैं। यहाँ के लोग क्यों नहीं ले रहे? यहाँ के लोग क्यों नहीं ले पा रहे? मुल्तान की बात कर रहे हैं। नहीं, मुल्तान में देखिए, मुल्तान में अगर आप बात करेंगे, ये टेक्नोलॉजी देखिए इवॉल्व हुई है। हर क्रॉप की एक टेक्नोलॉजी जिस एरिया में जब आती है तो उसके प्रोडक्शन के इफेक्ट्स उसके साथ आ जाते हैं। अभी आलू हमारे यहाँ काश्त होना शुरू है, ये नहीं हम कह सकते कि यहाँ 120-30 बोरी आएगी नहीं, या आ नहीं सकती, यहाँ भी आएगी। जब वही टेक्नोलॉजी यहाँ हमारा काश्तकार अडॉप्ट कर लेगा जो उकाड़ा साहिवाल में है, तो हमारे यहाँ भी इतनी ही पैदावार आएगी। तो बहुत शुक्रिया शहजाद, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। चावन साहब, आपने हमें शरीक हुए हमारे प्रोग्राम में, और अज़हर साहब आपका शुक्रिया, आपने काश्तकारों का एक मौक़िफ़ लड़ा जो सब्ज़ियों और फलों के काश्तकार हैं। इस इलाके में हम अगर समराइज़ करें तो एक पोटेंशियल मौजूद है। टनल फार्मिंग की वजह से इस इलाके में सब्ज़ियों की ख़ास तौर पर पैदावार में इजाफ़ा हुआ है। काश्तकारों का कहना यह है कि अगर उन्हें और ज़्यादा अच्छा बीज और महकमा ज़राअत की तरफ से सहूलत मिल जाए तो फ़ी एकड़ पैदावार और बेहतर हो सकती है। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।